बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आज हम लोगों ने पढ़ना है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में हमने सबसे पहले क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हमने नंबर एंड टाइप्स पढ़नी है कि हर स्पीशीज़ में उसका कितना नंबर होता है, उसकी टाइप्स कितनी हैं। केमिकल कंपोजिशन पढ़नी है कि क्रोमोसोम किन किन चीज़ों से मिल के बनते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमोसोमल स्टडी कि क्रोमोसोम्स की स्टडी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल contain अ नंबर ऑफ वेरी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड अ क्रोमोसोम्स। के न्यूक्लियस में एक धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। द टर्म क्रोमोसोम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ साइंटिफिक वोकेबलरी बाय वेल्डियर इन 1888। सबसे पहले जो क्रोमोसोम की साइंटिफिक जो टर्म है वो 1888 में एक साइंटिस्ट वेल्डियर ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जीन्स। हर जो क्रोमोसोम है, जहाँ मैंने एक आप लोगों को क्रोमोसोम का एक बना के दिखाया हुआ है, इस क्रोमोसोम में किस चीज़ से मिलके बनते हैं, एक तो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बनते हैं और दूसरा उसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं। सारे के सारे क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो जीन्स प्रेजेंट होती हैं। इन आ न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट एज अ टू आइडेंटिकल सेट विच पेयर ऑफ। टू आइडेंटिकल एक जैसे सेट की सूरत में प्रेजेंट होते हैं जो बाद में पेयर ऑफ हो जाते हैं। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ द टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम। और हर पेयर में क्या होता है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम होते हैं। आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम आर अ हेरिडिटी मटीरियल। क्रोमोसोम जो है एक विरासती मादा है। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है नंबर एंड टाइप्स। आपको पता है हर स्पीशीज़ में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल इज़ फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। पर्टिकुलर मीन एक ख़ास स्पीशी के लिए फिक्स्ड है। इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ 46। ह्यूमन बीइंग में इसका नंबर होता है 46। इट इज़ कॉल्ड अ डिप्लॉयड नंबर 2n। इस 46 को जो है हम डिप्लॉयड नंबर कहते हैं, 2n कहते हैं। However, in spermatozoa and ova, the number of chromosome is only half of the diploid number. For example, 23. लेकिन जो sperms हैं and ova है, egg, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होते बल्कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हिप्लॉइड नंबर और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। देखिए यहाँ मैंने ड्रॉ किए हैं। एक ह्यूमन बीइंग है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। 23 जो हैं जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, 23 जो हैं वो मेल से आएंगे, वो भी हिप्लॉइड होंगे। जो 23 हैं वो फीमेल से आएंगे और वो भी हिप्लॉइड होंगे। ये दोनों आपस में मिल के एक डिप्लॉइड जो है वो जाइगोट बनाएंगे जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये ऐसे जो है वो प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट उन्होंने जिक्र किया हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम का। जब ये 46 क्रोमोसोम्स वाला ह्यूमन बीइंग जो है वो बन जाएगा तो क्या होगा कि उसमें जो 23 जो है मेल से आ रहे हैं, जो 23 फीमेल से आ रहे हैं, उन दोनों के जो सेम क्रोमोसोम्स होंगे वो आपस में ऐसे पेयरिंग हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, दोनों आपस में पेयर अप हो जाएंगे। किसके, मेल के 23 और फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स में जिन जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाएंगे जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या तो इन 23 क्रोमोसोम्स में जो 22 क्रोमोसोम्स हैं मेल और फीमेल में वो दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, वो आप लेकिन बट द 23 इज़ डिफरेंट। जो 23 वाला क्रोमोसोम है वो डिफरेंट होता है मेल में। मेल में क्या होता है, एक्स वाई होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये से एक्स ले लें, ये वाई होगा, ऐसे मेल में होगा। लेकिन फीमेल में क्या होगा, दोनों एक्स ही प्रेजेंट होते हैं, ये डिफरेंट नहीं होते। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ ईच ऑफ द 46 क्रोमोसोम इज़ अ मेंबर ऑफ द होमोलोगस पेयर। ठीक है, होमोलोगस पेयर का ही वो मेंबर्स होते हैं। व्हेन मेंबर ऑफ द ईच पेयर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द मदर, एक जो है वो मदर से आता है और दूसरा जो है फादर से आता है। 22 ऑफ द पेयर्स
पेयर्स आर आइडेंटिकल इन बोथ सेक्सेस एंड कॉल्ड अ सोमैटिक क्रोमोसोम। जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो मेल और फीमेल दोनों में ही सेम होते हैं, जिसे हम सोमैटिक क्रोमोसोम या बॉडी के जो है वो क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इन अ मेल देयर इज़ वन एक्स क्रोमोसोम एंड अ क्लियरली डिफरेंट क्रोमोसोम द वाई क्रोमोसोम। मेल में क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा होता है वाई, जो दूसरे एक्स से बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, however in a female both the sex chromosomes are x क्रोमोसोम होंगे, दोनों XX होंगे। क्रोमोसोम्स में assume vary in shape, क्रोमोसोम्स की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। ये ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, थोड़े से मुड़े हुए, स्पाइरल जैसे एक स्प्रिंग की फॉर्म में होते हैं, कर्व्ड शेप होते हैं, थोड़े से ये भी थोड़ा मुड़े हुए होते हैं, एंड रॉड शेप बिल्कुल सीधे होते हैं। केमिकल कंपोजिशन के क्रोमोसोम किन किन चीज़ों से मिलके बनते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन्स भी है। हिस्टोन्स क्या हैं, ये भी प्रोटीन्स हैं जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा एसिडिक प्रोटीन्स होती हैं। एसिडिक प्रोटीन्स का काम होता है कि ये जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमोसोमल स्टडी, के क्रोमोसोम्स को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले क्रोमोसोम स्टडीज़ आर यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस क्रोमोसोमल इबनॉर्मेलिटीज़। डायग्नोसिस मीन्स तशखीस करना, क्रोमोसोमल इबनॉर्मेलिटीज़ मीन्स क्रोमोसोम्स की वजह से जो जिस्मानी मजबूरियाँ होती हैं वो, लाइक टर्नर सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक जो है वो क्रोमोसोम एक्स वो मिसिंग हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट हाइट रह जाती है, ज़्यादातर फीमेल्स में होती है, एंड फेल्यूर ऑफ ओवरीज, या उसमें जो है ओवरीज जो है वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। एंड सेकंड है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 वाला जो क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो उस पर्सन में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मेंटल जो है वो क्या होता है कि उसमें मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है। क्लिनिकली इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ पेशेंट विद इबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट और इनफर्टिलिटी, ठीक है, जब हमने उसको क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट किया तो जो पेशेंट थे उनमें क्रोमोसोम कम या ज़्यादा होने की वजह से सेक्सुअल डेवलपमेंट और इनफर्टिलिटीज़ मीन्स इनफर्टिलिटी आ जाती है। वो फीमेल्स जो हैं जिनमें जो है वो बेबीज़ को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं होती, वो इनफर्टिलिटी में आती है। नेक्स्ट है इनडिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। एक जो चाइल्ड है जब वो बॉर्न नहीं हुआ होता, पैदा नहीं हुआ होता, तो हम उसका क्या करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं, आया कि ये मेल है या फीमेल है। उसमें भी हम क्रोमोसोमल स्टडीज़ को ही यूज़ करते हैं। अगर तो उसके जो हैं एक्स होंगे तो जाहिर सी बात है वो फीमेल होगी, अगर उसके क्रोमोसोम्स में XY होगा तो वो फीमेल होगा। इन अ लार्ज स्केल पॉपुलेशन सर्वे, पॉपुलेशन का जो है वो क्रोमोसोमल इबनॉर्मेलिटीज़ पे भी इफ़ेक्ट होता है। जब हमने लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन को जो है उसका सर्वे किया तो टू डिटेक्ट द इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स मींस ख़तरात होते हैं जो उन क्रोमोसोम इन रिलेशन टू वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर, वेरियस मीन बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल जो माहौलियाती ख़तरात होते हैं उन्हें फैक्टर्स असरात लाइक कोल्ड होगा, हीट, केमिकल एंड डस्ट की वजह से जो है क्रोमोसोमल जो है क्रोमोसोमल नंबर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। इन न्यू फील्ड इन्वॉल्विंग द सेपरेशन ऑफ एक्स एंड वाई बेयरिंग क्रोमोसोम, मेडिकली क्या है कि अगर हमने अगर न्यू बॉर्न चाइल्ड जो है वो बॉय ही लेना हो तो हम क्या करेंगे कि मेल के स्पर्म से वो वाले क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट करेंगे जिनमें वाई फैक्टर होगा। हम उस वाई को जो है वो फर्टिलाइज़ करवाएंगे विद एग के साथ, तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो बॉय प्रोड्यूस होगा। द ह्यूमन क्रोमोसोम कैरी ऑल इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर टू लिव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ह्यूमन क्रोमोसोम्स में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती हैं हमारे रहने की, वी रिक्वायर टू लिव, ग्रोथ की एंड रिप्रोड्यूस।
रिप्रोडक्शन की जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, बट हिडन समवेयर मे बी अ जीन्स दैट इंश्योर द प्री प्रोग्राम डेथ। उसके ऊपर जीन्स होती हैं जो एक्टिवेट हो जाती हैं, जो सेल की प्री प्रोग्राम्ड यानी कि वक्त से पहले ही जो है उसकी प्रोग्राम डेथ काज कर देती हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ह्यूमन बीइंग की भी डेथ हो जाती है।